शिया मुसलमान या सुन्नी मुसलमान, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? यह सवाल सभी मुसलमान के दिमाग में। लेकिन आज आपको हम बताएंगे कि सबसे पहले जन्नत में जाने का हकदार कौन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। आपके हिसाब से कौन मुसलमान जन्नत में जाएगा सबसे पहले? पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद इस्लाम के इतिहास में एक बहुत अहम मोड़ आया। वह मोड़ था उम्मत के नेतृत्व को लेकर पैदा हुआ मतभेद। मुसलमानों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया कि अब इस्लामी समाज का रहनुमा कौन होगा, किसके हाथ में उम्मत की बागडोर होगी। यही सवाल आगे चलकर मुसलमानों के बीच एक अहम और स्थायी विभाजन का कारण बना, जिसे हम आज शिया और सुन्नी दो बड़े फिरकों के रूप में जानते हैं। सुन्नी मुसलमानों का यह विश्वास था कि इस्लामी नेतृत्व यानी खिलाफत का चुनाव उम्मत की सहमति से होना चाहिए। उनके अनुसार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। इस सोच के तहत मुसलमानों ने सलाह मशविरा करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु को पहला खलीफा चुना। उन्हें पैगंबर के सबसे करीबी साथियों में गिना जाता था और उनके साथ बिताए गए समय की वजह से उम्मत ने उन्हें इस पद के लिए सबसे योग्य माना। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु और फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने। सुन्नी मुसलमान इन चारों को खुलफाए राशिदीन यानी सही मार्ग पर चलने वाले खलीफा मानते हैं और इनकी खिलाफत को इस्लामी इतिहास का आदर्श समय मानते हैं। वहीं दूसरी ओर शिया मुसलमानों की मान्यता इससे अलग है। उनका मानना है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन में ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि उनके बाद उम्मत का नेतृत्व हजरत अली अलैहिस्सलाम को मिलना चाहिए। शियाओं का मानना है कि यह ऐलान गदीर खुम के मैदान में हुआ था, जहां पैगंबर ने हजारों सहाबा की मौजूदगी में फरमाया था, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली युन मौला हो, यानी जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है। शिया मुसलमान इस हदीस को पैगंबर की तरफ से साफ और खुला इशारा मानते हैं कि उनके बाद नेतृत्व का हक हजरत अली अलैहिस्सलाम को है, क्योंकि वह उनके चचेरे भाई, दामाद और पहले इंसान हैं जिन्होंने बचपन में इस्लाम कबूल किया। शियाओं के अनुसार खलीफा चुनने का अधिकार इंसानों को नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल को है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में यह जिम्मेदारी हजरत अली अलैहिस्सलाम को सौंप दी थी। इसलिए शिया मुसलमान उन्हें पहला इमाम मानते हैं और मानते हैं कि इमामत यानी इस्लामी नेतृत्व सिर्फ अहले बैत यानी पैगंबर के घराने में ही रहना चाहिए। यह मतभेद धीरे धीरे एक वैचारिक, धार्मिक और राजनीतिक फासले में बदल गया। लेकिन जब इस फासले की सबसे गहरी और दर्दनाक मिसाल पेश आई, वह था करबला का वाकया। यह इस्लामी इतिहास का वह मोड़ था जिसने पूरी उम्मत को झकझोर दिया। करबला के मैदान में हजरत अली अलैहिस्सलाम के बेटे, पैगंबर के नवासे और जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद की फौज ने घेर लिया। उन्हें 3 दिन तक पानी से भी महरूम रखा। उनके छोटे छोटे बच्चों को भूखा प्यासा रखा गया और फिर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। यह कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। यह हक और बातिल के बीच एक ऐसी लड़ाई थी जो कयामत तक याद की जाती रहेगी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ सत्ता को नहीं ठुकराया, बल्कि उन्होंने उम्मत को यह पैगाम दिया कि जुल्म के सामने झुकना इस्लाम नहीं है। करबला में उन्होंने और उनके साथियों ने जान देकर इस्लाम के असली उसूलों को जिंदा रखा। इस वाकये ने शिया समुदाय की पहचान को और भी मजबूत किया, क्योंकि उन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम को सच्चाई का चेहरा माना और उनकी कुर्बानी को इमामत का हक साबित करने वाला सबसे बड़ा सबूत। समय के साथ सुन्नी और शिया दोनों फिरकों ने अपने अपने ईमानी रास्तों, धार्मिक रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं को विकसित किया। सुन्नी लोग जुमे की नमाज, तर्जुमे के साथ तिलावत और खिलाफत के इतिहास पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वहीं शिया मुसलमान इमामों की विलादत, शहादत और अहले बैत की यादों को गहराई से मानते हैं। मुहर्रम, आशूरा, चहलुम जैसे मौकों पर शिया मुसलमान गम और मातम के जरिए हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को जिंदा रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद दोनों फिरके इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर एकमत हैं। दोनों अल्लाह को एक मानते हैं। दोनों मानते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है और दोनों ये भी मानते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह के आखिरी नबी हैं। दोनों नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं और ज़कात देते हैं। यानी जो चीजें इंसान को मुसलमान बनाती हैं वे दोनों फिरकों में मौजूद हैं। अब अगर सवाल ये उठे कि शिया या सुन्नी में से कौन पहले जन्नत में जाएगा, तो इस्लाम इस सवाल का जवाब बहुत ही साफ तरीके से देता है। कुरान में बार बार यह बताया गया है कि अल्लाह किसी के चेहरे, नाम या फिरके को नहीं देखता, बल्कि वह इंसान का दिल, उसकी नीयत और उसके अमल को देखता है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह अन-नहल की आयत 97 में फरमाता है, जो कोई भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, और वह ईमान वाला हो, तो हम उसे एक अच्छी जिंदगी देंगे और उनके अच्छे कामों का उन्हें बेहतरीन बदला देंगे। इस आयत में कोई यह नहीं कहा गया कि अगर वो सुन्नी होगा तभी बदला मिलेगा या शिया होगा तभी जन्नत मिलेगी, बल्कि सिर्फ दो बातें कही गई हैं, ईमान और नेक अमल। यही इस्लाम का असली पैगाम है। इस्लामी हदीसों में भी साफ कहा गया है कि सबसे पहले जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके दिल साफ होंगे, जो नम्र होंगे, जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते होंगे, जिनमें घमंड नहीं होगा और जो दूसरों को माफ करना जानते होंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे जिस्मों या रंगों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और कर्मों को देखता है। यानी अगर कोई इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान रखता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, गरीबों की मदद करता है और बुराई से बचता है, तो वो चाहे शिया हो या सुन्नी, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि रहमत और इंसाफ अल्लाह के हाथ में है। इंसान को इंसाफ का अधिकार नहीं दिया गया कि वो तय करे कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन नहीं। यह हक सिर्फ अल्लाह को है और अल्लाह सबसे बढ़िया जानने वाला है कि किसके दिल में क्या है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी आखिरत संवर जाए, तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अपने दिल को साफ रखना चाहिए और अपनी जिंदगी को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ढालना चाहिए। दूसरों को जन्नत या जहन्नम का फैसला देने से पहले हमें खुद अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या हम खुद उस लायक हैं। अगर हम सब इस सोच के साथ चलें कि मुसलमान सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अमल से बनता है, तो शायद हम उस इस्लामी भाईचारे को दोबारा पा सकें जिसमें शिया और सुन्नी एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, एक दूसरे के लिए दुआ करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इस्लाम का मकसद कभी भी लोगों को आपस में बांटना नहीं था, बल्कि एकजुट करना था। अगर हम वाकई अल्लाह की राह पर चलना चाहते हैं, तो हमें फिरके से ऊपर उठकर इंसानियत, ईमानदारी और नेक अमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। यही हमें जन्नत तक ले जाएगा, इंशाअल्लाह।